नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी स्टडी पे। आज है 28 में और आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी टाइप का आप करंट अफेयर चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट कर दें। मेजर सुमन गवानी को सम्मानित किया जाएगा। मेजर सुमन गवानी प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशनल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। वह एक भारतीय सेना अधिकारी और महिला शांति रक्षक जिन्होंने दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया था। अनमिस में शांत प्रयासों के लिए उन्होंने उत्कृष्ट योगदान के लिए अपना सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड मिला है इन्हें? यूनाइटेड नेशनल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। डाक विभाग और उद्यानिकी विभाग के बीच समझौता। डाक विभाग और उद्यानिकी विभाग बिहार में शाही लीची और जर्दालू आम को लोगों के घर घर पहुंचाने के लिए सहयोग किया है। अब आम और लीची को घर घर पहुंचाया जाएगा बिहार में। बिहार पोस्टल सर्कल ने मुजफ्फरपुर में शाही लीची और भागलपुर में जर्दालू आम को रसद के लिए बागवानी विभाग के एक साथ समझौता किया है। लोग ऑनलाइन वेबसाइट पर आदेश दे सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और वेबसाइट दे रखा horticultures.bihar.government.in। शीर्ष वैश्विक पहलों में शामिल है सुडोल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के युवाओं के दूत ने मणिपुर के खुडोल उपहार यहाँ पर खुडोल में महामारी के खिलाफ एक समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया है। खुडोल इम्फाल स्थित गैर सरकारी संगठन या अंडरस्कोप ऑल की एक क्राउड फंडिंग पहल है जिसके भारत की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाई थी। पहल LGBTQI+ समुदाय आत्म भोजन स्वास्थ्य और स्वच्छता को सुनिश्चित करे। अच्छा, इसमें क्या होता है क्या है कि ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसा इकट्ठा करके इसमें कोविड-19 लोगों की मदद करते हैं। ईरान को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति की जाएगी। HIL लिमिटेड टिड्डी नियंत्रण के लिए ईरान में 25 टन की कीटनाशक को आपूर्ति करेगा। कंपनी में लैटिन अमेरिकी देश पेरू को 10 टन कवकनाशी मैगजोब का निर्यात करेगा, जो अगले एक सप्ताह में अन्य 12 टन का निर्यात करेगा। WHO द्वारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के परीक्षण का निलंबन। WHO ने कोरोना वायरस के लिए संभावित उपचार के रूप में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के नैदानिक परीक्षण को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह फैसला लेसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि यह दवा कोविड-19 रोगियों की मौत का खतरा बढ़ सकता है। लेसेंट अध्ययन के पाया गया कि दवा में संभावित रूप से गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है, विशेष रूप से हृदय अतरालता। राकेश गुप्ता मिनट रिकॉर्डर के रूप में नामांकित। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने संयुक्त सचिव राकेश गुप्ता को अपनी सभी कार्यकारी समितियों की बैठक, वार्षिक आम बैठक और विशेष आम सभा के लिए आधिकारिक मिनट रिकॉर्डर के रूप में नामांकित किया है। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कार्यकारी समिति की बैठक में 14 दिन के भीतर और वार्षिक आम बैठक में 30 दिनों के भीतर परिचालित की जाना चाहिए। ऑर्डर मी 10,000 दैनिक लेन देन के साथ शुरू हुई। स्वामी रामदेव ने पतंजलि ई-कॉमर्स में अपने ऐप ऑर्डर मी के माध्यम से औसत 10,000 दैनिक लेन देन के साथ शुरू की हुई है। ऐप कुछ दिन पहले लाइव हुई थी। ऐप का नाम पवित्र ध्वनि और भारतीय धर्मों में एक आध्यात्मिक प्रतीक ओम मीन्स O फॉर ऑर्डर और M फॉर मी ऑर्डर मी। इसका उद्देश्य अपने प्लेटफॉर्म पर भारतीय उत्पादों की बढ़ावा देकर अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ना है। ओम पहल किसकी है? ओम जो वेब पोर्टल है वो अमेजन जैसा, बाबा रामदेव का। चंबा ने हुआ 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 4 धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में चंबा के बीच नीचे निर्मित 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। सुरंग से 4 धाम राजमार्ग में ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा चलने वाले समय में काफ़ी कमी आएगी। यह भीड़ से बचने और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को रास्ता खोलेगी। मारुति सुजुकी ने ICICI बैंक के साथ भागीदारी की। मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों को खुदरा वित्त पोषण योजनाओं की पेशकश करने के लिए ICICI बैंक के साथ हाथ मिलाया है। समझौते के हिस्से के रूप में ICICI बैंक फ्लैक्सी EMI योजना की पेशकश कर रहे जो ग्राहकों को शुरू में
कम ईएमआई का भुगतान करने में सक्षम बनाता है। ईएमआई राशि पहले 3 महीने में के लिए 1 लाख रुपये से ऋण पर 899 रुपये की शुरू होगी। सलमान खान ने एक ब्रांड लॉन्च किया। सलमान खान ने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रस लॉन्च किया है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्रांड के तहत पहले उत्पाद के रूप में एक सैनिटाइज़र लॉन्च करने का फैसला किया है। अन्य उत्पादों को भी जल्दी वो लॉन्च किया जाएगा और आप www.freshworld.com से खरीदा जा सकता है। इटली में यूरो 2020 जीता। इटली ने फाइनल में सर्बिया को हराकर उद्घाटन में यूरोपियन चैंपियन हासिल किया और UEFA यूरो 2020 के विजेता का ताज पहना। इसका प्रतिनिधित्व 4 गेमर्स एलोनेसो, ग्राइफॉक्स, नेपलग 70 ये कुछ दे रखे हैं। 4 गेम पूछे नहीं जाएंगे, बस ध्यान रखना है कि इटली यूरो 2020 का खिताब किसने जीता? अभी इटली ने। आरोग्य सेतु बनी ओपन सोर्सेस। आरोग्य सेतु भारत का कोविड-19 संपर्क अनुरेखण, सिंड्रोमिक मैपिंग और आत्म मूल्यांकन मोबाइल ऐप अब ओपन सोर्स है। यह एक अनोखी बात है क्योंकि इस पैमाने पर दुनिया में कहीं भी कोई भी अन्य सरकारी उत्पाद ओपन सोर्स नहीं है। ऐप को कोड को ओपन सोर्स करना मतलब सरकार इसे पब्लिक कोड रिपोजिटरी का प्रकाशन करेगी। आर्मी कमांडर सम्मेलन का आरंभ। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक शीर्ष स्तरीय द्विमासिक कार्यक्रम जो अप्रैल 2020 में होना था, पर कोविड-19 की महामारी की वजह से अब ये 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का पहला चरण 27 मई से शुरू होगा जो 29 मई तक जारी रहेगा। दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। म्यांमार को $700 मिलियन का IMF ऋण प्राप्त होगा। म्यांमार संसद के देश में कोविड-19 से लड़ने पर अपने खर्च को वित्त पोषित करने के लिए IMF ने $700 मिलियन का ऋण देने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। म्यांमार अपनी तीव्र क्रेडिट सुविधा और रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तहत IMF को ऋण मांगा था जो निम्न आय वाले क्षेत्र देशी के लिए रियायती दरों पर तुरंत ऋण सुविधा प्रदान करता है। 2 जीवाणु स्रावित प्रोटीन का पहचान। चीन और अमेरिकी संशोधन टीमों ने संयुक्त रूप से 2 जीवाणु स्रावित प्रोटीन की खोज की है जो प्रभावी रूप से वायरस को एक श्रृंखला को निष्क्रिय कर सकते हैं, जिससे उपन्यास कोरोना वायरस, डेंगू, HIV शामिल है। परिणाम व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीवायरल दवाओं के विकास के लिए एक भविष्य में एवेन्यू प्रदान करना और जो उभरे हुए वायरस को रोगों को नैदानिक बोझ को कम करना। ये 2 प्रोटीन एक लाइपेस डोमेन है। CSIR IIIM रिल ने नया परीक्षण कर जारी किया। जम्मू में इंटीग्रेटेड मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक नए रिसर्च ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिटेड इंजोथर्मल एम्प्लीफिकेशंस आधारित कोविड-19 परीक्षण किट को विकसित किया है जो बढ़ाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ समझौता किया है। IIIM जम्मू और रिल ने बीच में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। RT-LAMP परीक्षण एक न्यूरोलॉजिक एसिड आधारित परीक्षण है, न्यूक्लिक एसिड आधारित परीक्षण जो रोगियों को नाक, गले के श्वास नमूनों को किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 21 GDP 5% कम होगा, क्रिसिल ने कहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष 5% तक कम हो सकती है और साथ ही इसने अप्रैल 2020 में अपने विकास दृष्टि को 1.8 से घटा दिया है। वर्तमान वर्ष की मंदी भारत की आज़ादी के बाद की चौथी और शायद सबसे खराब हो सकती है। LIC ने संशोधित PM वय वंदना योजना लॉन्च किया। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 25 मई 2020 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना 26 मई 2020 से 3 वित्तीय वर्षों के लिए यानी 31 से 2023 तक बिक्री के लिए पहले बंद कर रहे थे इसको 2020 में, अभी 3 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। GDP वृद्धि लॉकडाउन में कम हुई। तालाबंदी के कारण आर्थिक गतिविधियाँ ठप होने के से भारत में अर्थव्यवस्था के पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में 1.2% तक कम होने का अनुमान था। SBI की इकोवेब रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 के लिए GDP का विकास 4.2% और वित्त वर्ष 2021 के लिए -6.1% रहने की संभावना है। स्किम्स में हुआ संक्रामक रोगों ब्लॉक का उद्घाटन। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस सोरा में 25 मई 2020 को संक्रामक रोगों ब्लॉक का उद्घाटन हुआ। यह अपनी उन्नत रोगी देखभाल सेवाओं और
को और मजबूत करेगा। यह भारत का अपनी तरह से पहला केंद्र है जो शानदार गुणवत्ता सुविधाओं से लैस है। प्रदान की जाने वाली सेवाएं 40 बेड आइसोलेशन वार्ड, गहन देखभाल इकाई ICU आदि शामिल हैं। बंधन योजना पर वेबिनार का आयोजन। राजस्थान सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 26 मई 2020 को बंधन योजना पर अपनी योजना व्याख्यान श्रृंखला के तहत एक वेबिनार का आयोजन किया गया। यह ट्राइफेड जनजाति मामलों मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। टाइम्स जॉब सर्वे जारी। 10 में से 6 HR प्रबंधकों का कहना है कि कोविड-19 लॉकडाउन हटने पर भी उनके संगठन वस्तुतः काम करते रहेंगे। शेष फर्मों में अधिकांश HR प्रबंधकों ने कहा है कि वे पहले भाग में कार्यालय परिसर में केवल 30 से 40% कर्मचारियों को बुलाएंगे। टाइम्स जॉब में एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि यह 1345 प्लस HR प्रबंधकों के बीच आयोजन किया गया था। अनंत अंबानी जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड में शामिल हुए। रिलायंस इंडस्ट्री में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी अतिरिक्त निदेशक के रूप में जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड में शामिल हो गए। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। थैंक यू फॉर द वॉच।